भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। मान लो आपको तीन चीजें दिया है, भाजक दिया गया है, भागफल दिया गया है, शेषफल दिया गया है, और आपसे भाज्य पूछ लिया गया, तो आप क्या करोगे, भाजक और भागफल का गुणा कर दोगे और उसमें शेषफल को जोड़ दोगे तो आपका भाज्य निकल आएगा। और देखो आपके सामने मान लो कुछ ऐसा दिया है कि दो संख्याओं का एचसीएफ इतना है, एलसीएम इतना है, दो संख्याएं बताइए। तो देखो क्या एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक। फिर उसका शून्यकों का योग यानी कि दो शून्यक है, जैसे अल्फा प्लस बीटा, तो इसका योग होगा माइनस बी बटे ए। उसके बाद चौथा नंबर है शून्यकों का गुणनफल। देखो जो शून्यकों का गुणनफल होता है वो क्या होगा, जो शून्यकों का गुणनफल होगा वो हो जाएगा माइनस बी बटे ए, ये शून्यकों का गुणनफल होगा। नहीं, ये होगा योग, और ये जो शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा ये होगा सी अपान ए, ठीक। अब उसके बाद है पांचवा, एक द्विघात बहुपद जिनके शून्यक अल्फा और बीटा है, एक द्विघात बहुपद है जिनके शून्यक अल्फा और बीटा है, तो पी ऑफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, तो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये हो जाएगा। उसके बाद छठवां नंबर जो है क्वेश्चन वो ये है कि a1 अपान a2 डज नॉट इक्वल b1 अपान b2। तो ये क्या होगा, ये एक प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। आपसे कभी कभी कोई इक्वेशन देगा, इक्वेशन दे के पूछेगा कि ये कौन सी रेखाएं हैं, प्रतिच्छेदी, समपाती रेखाएं, समांतर रेखाएं, तो उनके कुछ इस तरीके से देख लो, ऐसे रहना चाहिए तो होगा। और जो प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी उनका केवल एक हल होता है, प्रतिच्छेदी रेखाओं का केवल एक हल होता है, या फिर अद्वितीय। अद्वितीय यानी कि यूनिक मतलब पता होगा कि वो चीजें एक ही रहेंगी, तो इसीलिए केवल एक हल होगा जिनका निकाय संगत होगा। और ये सब बहुविकल्पी में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे संपाती रेखाएं, जो संपाती रेखाएं हैं उनका तो भैया अनंत हल होगा और इनका निकाय भी संगत होगा। और उसके बाद है समांतर रेखाएं, तो इनका कोई हल नहीं होगा और निकाय असंगत होगा। अब इसके बाद देखो और हम बताते हैं आपको फॉर्मूले और फॉर्मूलों को तैयार करना। तो देखो जो सतवां फॉर्मूला है वह है विविधकर का। क्वेश्चन में पूछा जाता है, 2 नंबर या 4 नंबर का पूछा जाता है। तो विविधकर डी बराबर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। और द्विघात समीकरण यक्स बराबर अब माइनस बी प्लस माइनस, ये जो विविधकर था ना बी स्क्वायर माइनस फोर इसी इसी को यहाँ पर लिख दिए हैं, तो माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर इसी अपॉन टू ए, ये होगा। 9वां नंबर जो है मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए, मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। और 11 नंबर है पाइथागोरस प्रमेय। जो पाइथागोरस प्रमेय है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण यानी हाइपोटेनस, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, और ये आता है सिद्ध करने में, ठीक। ये एक थ्योरम रहेगा जो कि सिद्ध करने के लिए आता है। फिर है 12 नंबर ए डी अपॉन डी बी बराबर ए ई अपॉन ई सी, जो कि थेल्स का परिमेय होता है। और 13 नंबर है दो बिंदुओं के बीच की दूरी। भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला फॉर्मूला है, और ऐसे ऐसे फॉर्मूले मैं आपको बता दे रहा हूँ ना कि आपने ऐसे वीडियो यूट्यूब पर नहीं देखी होगी कि सारे फॉर्मूले एक वीडियो में ही लिख कर कोई आपको बता दे। तो देखो दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तो ये हो जाएगा x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। उसके बाद 14 नंबर है दो बिंदुओं x1 y1 तथा x2 y2 को m1 अनुपात m2 के अंतः अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक होंगे। इनके निर्देशांक क्या होंगे ये बताने, तो इनके जो निर्देशांक होंगे वह होगा m1x2 प्लस m2x1, ध्यान रखना m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2, ये हो जाएगा। अब उसके बाद देखो 15 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं। तो देखो जो 15 नंबर क्वेश्चन है, दो बिंदुओं के मध्य बिंदु का निर्देशांक, दो बिंदुओं के मध्य बिंदु का निर्देशांक अगर पूछा जा रहा है, आपके सामने दो बिंदु दिए गए हैं, कोई पहली बिंदु है मान लो x1 y1 और दूसरी बिंदु है x2 y2, तो वहां पे इस हिसाब से फॉर्मूले लगेगा। और ये जो फॉर्मूले है ना, इन फॉर्मूले के ऊपर अगर आप कहोगे भैया सारे फॉर्मूलों पर एक सवाल बता दो ताकि हमें और अच्छे से क्लियर हो जाए कि हाँ ये फॉर्मूला ऐसे यूज करना है, ये ऐसे यूज करना है, तो कमेंट बस कर देना, मैं वो भी चीज आपको बता दूंगा, चिंता मत करना, बता दूंगा। बस थोड़ा सा वीडियो को
को लाइक कर देना ताकि मुझे पता लगे कि हाँ आप चाहते हो। तो देखो दो बिंदुओं के मध्य बिंदु का निर्देशांक x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। 16 नंबर है त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक। त्रिभुज के केंद्रक का क्या निर्देशांक होगा? x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। 17 नंबर क्वेश्चन है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? वह होगा 1/2 ब्रैकेट में x1 फिर ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये फॉर्मूला देखो बड़ा लग रहा होगा, लेकिन याद करने के लिए मैं बता रहा हूँ कैसे करोगे। 1/2 इतना पता ही रहेगा, ये भी ब्रैकेट जानते हो। x1 ऐसे देखना, x1 x2 x3, फिर यहाँ 2 से शुरू करना, 2 3 3 1 1 2, ठीक, यहां तक कर दो। त्रिकोणमिति का जो सूत्र होता है बहुत ही सिंपल ट्रिक से बता रहा हूं, लाल बटे कक्का याद कर देना। तो देखो ऊपर साइन कॉस टैन लिख देना। साइन का मतलब हो जाएगा एल से लंब के से कट, कॉस का हो जाएगा ए से आधार के से कट, टैन का हो जाएगा लंब और आधार, ठीक। फिर 18 नंबर जो फॉर्मूला है वह है साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा। फिर 19 नंबर क्वेश्चन है वृत्त का व्यास। वृत्त का व्यास होगा 2 इंटू आर। आर जहाँ पे क्या होती है? त्रिज्या होती है। अगर पूछ रहा है कि किसी भी वृत्त का व्यास कितना होगा तो आप लिख दोगे 2 इंटू आर, ये जो कि हो जाएगी आर त्रिज्या। उसका 20 नंबर है वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर होता है वृत्त की परिधि, और जहां पे पाई बराबर होता है 3.14 या फिर 22/7 भी होता है। पाई की वैल्यू कभी फिक्स नहीं होती, 22/7 या फिर 3.14 लिख सकते हो। फिर वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। और 22 नंबर है वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल। तो वृत्ताकार वलय का जो क्षेत्रफल होता है पाई r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर, जहां r1 व r2 क्रमशः बाह्य व अंतः वृत्त की त्रिज्याएं हैं। 22 नंबर तो हो गया। अब इसके बाद देखो 23 नंबर क्वेश्चन दिखाता हूं आपको। 23 नंबर जो क्वेश्चन है वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताना है। तो वृत्त के त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होगा वह होगा ए मतलब होता है एरिया, एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। फिर 24 नंबर क्वेश्चन है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? आर स्क्वायर फिर ब्रैकेट में पाई थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस साइन थीटा अपॉन 2। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे पता है थोड़ा सा हार्ड लग रहा होगा, लेकिन याद कर लोगे तो कहीं पर भी आपसे वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछा गया तो ये 6 नंबर का पूछा जाएगा, 6 से 7 नंबर का, और आप याद किए रहोगे तो आपके लिए काफ़ी बेस्ट रहेगा। उसका 25 नंबर क्वेश्चन है घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? तो ये होगा 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL वर्ग मात्रक। अब कहोगे LB BH HL क्या है? L से लंबाई, B से ब्रेथ, ब्रेथ यानी कि चौड़ाई, B से ब्रेथ यानी कि चौड़ाई, H से मानित ऊंचाई, S से क्या हो गया? हाइट यानी कि ऊंचाई, L से हो गया लेंथ यानी लंबाई। यहाँ पे देख लो B मतलब चौड़ाई में लिखा भी हूँ, ठीक। घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन बराबर LBH जो कि घन मात्रक में होगा, और ध्यान रखो LBH L से लंबाई, B से चौड़ाई, H से ऊंचाई, ये ध्यान रखना। काफी सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। उसके बाद घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण यानी कि L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, ये हो जाएगा LBH में आपको बता दें जो कि रूट में रहेगा। घन के संपूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल 6a स्क्वायर मात्रक वर्ग मात्रक होगा, घन के संपूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल। उसके बाद है घन का आयतन। घन का आयतन a का क्यूब, a मतलब देखो क्या रहेगा, जो एरिया होगा उसका क्यूब कर दोगे तो घन का आयतन निकल जाएगा। और घन का अगर विकर्ण निकालना है तो √3 इंटू ए से एरिया हो गया, ठीक है, √3 इंटू ए कर देना, वो घन का विकर्ण निकल आएगा। अब उसके बाद है बेलन का आयतन। बेलन का आयतन क्या होगा?